हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 15 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो बेसिकली बेस्ड है स्पोर्ट्स एंड स्किल पर। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम को देखते हुए इनकी भी तैयारी करते चलें। तो बिना कोई देरी के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिजिकल एजुकेशन सपोर्ट द स्टूडेंट टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन जब स्टूडेंट्स को सपोर्ट करता है तो किस तरह सपोर्ट करता है, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर यह है बताना। लर्न द आर्ट ऑफ एक्सरसाइज टू गेन इंटेलिजेंस टू रिटेन फिजिकल एंड बॉडी एनर्जी टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड फिजिकली फिटनेस। तो करेक्ट आंसर विल बी डी, टू मेंटेन हेल्दी लाइफ स्टाइल एंड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ इज प्राइमरली अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कम्युनिटी, पेरेंट, स्टेट, इंडिविजुअल। हेल्थ जैसे बोलते हैं कि प्राइमरी आवश्यकता है सबकी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हैं तो किस किस की है, कम्युनिटी की है जो समुदाय होता है, पेरेंट्स की होती है, स्टेट की होती है, इंडिविजुअल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, इंडिविजुअल्स। द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर इज, जो फिजिकल एजुकेशन का इंस्ट्रक्टर होता है उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? सिविलाइज्ड, स्मार्ट, यंग, फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ बेस्ट परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर भी डी आंसर होगा करेक्ट, बेस्ट परफॉर्मेंस होना जरूरी है। व्हाट इज द फोकस ऑफ फिजिकल एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन का फोकस क्या होता है या किस पर होता है? मोशंस पर होता है, मैन इन मोशन पर होता है, मैन पर होता है, फिटनेस पर होता है। तो फिटनेस पर भी होता है, मैन पर भी होता है, मोशन भी होता है। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा मैन इन मोशन, मीन्स करेक्ट आंसर इज बी, मैन इन मोशन। फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर नाउ अ डे इज एसेंशियली, अगर आजकल के दिन में देखें तो फिजिकल एजुकेशन जो इंस्ट्रक्टर होता है तो क्या होता है? एन इंस्ट्रक्टर, केवल इंस्ट्रक्टर होता है, मूवमेंट एजुकेटर है, या जो मूवमेंट होते हैं उसको पढ़ाने का काम करता है, उसको एजुकेट करने का काम करता है। यहाँ पर मैं बॉडी मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ड्रिल मास्टर होता है या ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। इफ़ यू वांट इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन देन द फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर मस्ट हैव, अगर आप चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स कोई भी अगर गेम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कराया जाता है, तो उसमें जो फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर होता है उसके पास कौन सी क्वालिटी, कौन सी स्किल होनी जरूरी है? हाई क्वालिफिकेशन, गुड पर्सनालिटी, टीचिंग एबिलिटी, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल्स। यहाँ पर भी आंसर डी होगा करेक्ट, टेक्निकल नॉलेज एंड स्किल एबिलिटी। तो ये अगर चीज़ होगी फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर के अंदर तो उसका एडमिनिस्ट्रेशन में अच्छा वर्क होगा, या उसके अंडर जो भी टूर्नामेंट होने वाला है उसको वो अच्छे से मैनेज कर पाएगा। मोस्टली ट्रॉफीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन आर फाउंडेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग्स, जो फिजिकल एजुकेशन में देखते हैं ट्रॉफी पाई जाती हैं, मिलती हैं, इनमें से किस प्रकार होती हैं? एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग, साइंटिफिक प्रिंसिपल रिलेटेड टू मूवमेंट एंड कस्टम एंड ट्रेडिशन, फिलोसफिकल थॉट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आंसर बी होगा करेक्ट, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू मूवमेंट्स, क्योंकि इसमें साइंस के प्रिंसिपल, साइंस के सिद्धांत को भी फॉलो किया जाता है और बॉडी मूवमेंट्स भी फॉलो किए जाते हैं। और सेंस ऑफ अर्जेंसी, उस समय किस चीज़ की ज़रूरत है गेम्स को या फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर को, उस चीज़ को भी देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। द करिकुलम इज अ मेजर फैक्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो करिकुलम होता है या सिलेबस होता है, इंडेक्स होता है, एक मेजर फैक्टर होता है, तो इसमें किस चीज़ का मेजर फैक्टर होता है उसके बारे में बात करनी है। द मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बेस्ट आइडियल ट्रेनिंग इन्वायरमेंट, द अराइजिंग ऑफ लेस डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स, द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ए, द मेंटेन एंड डेवलपमेंट ऑफ ए बेस्ट आइडियल लर्निंग एनवायरनमेंट, क्योंकि जो बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट होता है उसको मेंटेनेंस करना, उसको डेवलप करना ही इसका मेन करिकुलम होता है। फिजिकल एक्टिविटी इज बेसिकली अ बायोलॉजिकल नेसेसिटी, साइकोलॉजिकल टेंडेंसी, सोशल एट्रीब्यूट, फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली अगर देखेंगे फिजिकल एक्टिविटी जो बेस्ट होती है तो बायोलॉजिकल नेसेसिटी पर बेस्ट होती है। तो करेक्ट आंसर होगा बायोलॉजिकल नेसेसिटी। इन हेल्थ एजुकेशन व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल टू स्टार्ट, अगर हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो उसमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है या बेसिक सिद्धांत होता है वो किस से स्टार्ट करते हैं? नॉन टू अननोन, अर्लियर टू रिसेंट, वॉलंटरी टू इनवॉलंटरी, एंशिएंट टू मॉडर्न। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नॉन टू अननोन, कि अगर हम कुछ जानते हैं तो जो नहीं जाना उसकी तरफ ट्राई करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, ये प्रिंसिपल होगा इसका। द साइकोमोटर डोमेन ऑफ फिजिकल एजुकेशन इज कंसर्न विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स, तो इसमें नॉलेज भी होगा, वैल्यू होगी, मोटर स्किल होगी या एटीट्यूड होगा। तो इसमें बेसिकली सबसे ज़्यादा जो होगी वो होगी वैल्यू। फिल इन द ब्लैंक्स इज द अर्लीस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, हेल्थ का सबसे पहला या बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, द साइको सोशल कॉन्सेप्ट, द इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट,
द रिलीजियस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द रिलीजियस कॉन्सेप्ट। और बाकी अगर सब देखें तो यहाँ पर जितने भी कॉन्सेप्ट दिए हैं सब कहीं ना कहीं हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, चाहे रिलीजियस हो या इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हो, साइको सोशल कॉन्सेप्ट हो या बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। और इंपॉर्टेंट फॉर रिमेनिंग फिट एंड हेल्दी फॉर ए स्टूडेंट। स्टूडेंट्स को फिट और हेल्दी रहने के लिए क्या जरूरी है? एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल, रूटीन्स, aptitude। करेक्ट आंसर इज रूटीन। अगर आपको फिजिकली फिट और हेल्दी रहना है तो रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आप फिजिकली फिट नहीं रह पाएंगे। रिफ्लेक्ट द ट्रू नेचर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन। अब इस टाइम का अगर मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो उसका ट्रू नेचर, वास्तविक बिहेवियर क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। मोमेंट एजुकेशन, साइंस ऑफ मोमेंट, फिजिकल ट्रेनिंग, एथलेटिसिज्म। तो यहाँ पर आंसर सी होगा करेक्ट, फिजिकल ट्रेनिंग, क्योंकि इसका जो मेन होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग से ही स्टार्ट होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ मेन फोकस इज ऑन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की तरफ से देखें तो हेल्थ का मेन फोकस किस पर होता है, हेल्थ का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? फिजिकली हेल्थ, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज, हेल्थ ऑफ अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग, मेंटली हेल्थ। करेक्ट आंसर इज सी, हेल्थ एज अ सेंस ऑफ टोटल वेलबींग। मतलब आप फिट भी रहें और फिट ही रहें, जिसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे जो हम लोगों ने यहाँ पर देखे। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आंसर आपको हेल्प करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।